ये जो बड़ा पेड़ है इस पे भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आकर बैठते हैं। जी जी। इन पक्षियों की बींट के माध्यम से ये 50 प्रकार की वनस्पतियां आप देख रहे हैं जी। ये भूई आंवला है, अतिबला है, रसबरी है, दूधी है, ऐसी 50 प्रकार की वनस्पतियां उनके बीज स्वाभाविक रूप से पक्षियों के माध्यम से ये उग रहे हैं। इससे एक चीज प्रमाणित हो रही है कि बीज विस्तार के लिए पक्षियों का होना बहुत जरूरी है, जीवों का होना बहुत जरूरी है। इसके पास में ही ये इधर का क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें ये नए 500 खेजड़ी के वृक्ष, ये खेजड़ी, बोल्टी और मरुस्थलीय वनस्पतियों के ये पेड़ तैयार हो रहे हैं। जी, ये आपने पेड़ बाहर से लाकर लगाए हैं या ये सारे बीज से स्वाभाविक रूप से उगे हुए हैं। अच्छा। इसमें ट्रेंचिंग, चोखा पद्धति इसका उपयोग किया है। और इसके माध्यम से बीज स्वाभाविक रूप से उग गया, उसके बाद उसकी कटाई छंटाई करके और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम हमने किया है। इसके माध्यम से ये एक पूरा सघन जंगल बन रहा है। और 3 साल में ये देख रहे हैं आप, 3 साल में 8 फीट 10 फीट हाइट के पेड़ तैयार हो गए हैं। इसमें एक बूंद भी पानी का उपयोग नहीं किया है। ये विद्यालय प्रांगण है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये पेड़ लगे हैं। तो इससे स्वाभाविक रूप से पूरे विद्यालय को एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। आसपास के क्षेत्र में भी ऑक्सीजन का एक लेवल सुधरेगा। इसके साथ यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होगी। इस विद्यालय में 1800 बालक हैं जो स्वाभाविक रूप से इस जंगल को देख रहे हैं, जंगल की ग्रोथ को देख रहे हैं। उसमें एक नया व्यवहारिक संस्कार, व्यवहारिक शिक्षा ये बच्चों को स्वाभाविक मिल रही है, जिसका पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान बच्चों के माध्यम से होने वाला है। कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है और ये किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये पूरा गो ग्राम स्वावलंबन संस्थान के माध्यम से हो रहा है। गो ग्राम स्वावलंबन संस्थान एक पर्यावरण, कृषि और गोपालन इन 3 विषयों पर काम करने वाली संस्था है। जिसके माध्यम से हम पर्यावरण में मूलभूत सुधार कैसे हो सकता है, कम से कम मेहनत में, कम से कम परिश्रम से, कम से कम लागत में जंगल कैसे खड़े होते हैं। अब तक हम 5 लाख से ज़्यादा इस तरह के पेड़ तैयार कर चुके हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल में हम शहर के बीच में, विद्यालयों में, इंडस्ट्री में जहाँ जगह है वहाँ पर इस तरह के स्वाभाविक पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर जंगल कैसे खड़े होते हैं, इसका एक प्रयास किया है। इसमें आप पानी की व्यवस्था किस तरह से करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये स्वाभाविक रूप से ढलान है। इसमें पूरे विद्यालय का पानी यहाँ बहकर आता है। और ये जो पानी बहकर आता है, अगर 10 अंगुल भी बरसात हुई है तो यहाँ एक बड़ी मात्रा में पानी इनको मिल जाता है। अब तक 3 सालों में हमने एक बूंद भी पानी इसमें दिया नहीं है। इसको मॉडल पे आपको 3 साल हो गए काम करते हुए। ठीक है। और इसमें जैसे आप बता रहे हो कि उधर से इधर पानी आता है, तो अब यहाँ पे इन पे अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसमें कितनी प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे आपने लगाए? इसमें मोटे तौर पर खेजड़ी और बोल्टी ये 2 प्रकार के हैं। उसके साथ घास प्रजाति के भिन्न भिन्न प्रकार की घास के ये बीज भी स्वतः यहाँ उग रहे हैं और वो बीज संरक्षित हो रहे हैं। और जीवों के माध्यम से वो बीज है वो आगे बढ़ने का काम स्वाभाविक रूप से हो रहा है। आप पेड़ों के साथ साथ जो हमारी वनस्पतियों की जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, उनका भी आप साथ साथ संरक्षण हो रहा है, बीज हो रहा है और बीज विस्तार का एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। उन बीजों को पक्षी खाते हैं और लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर तक पक्षी जो उड़कर जाता है, जहाँ बीज करता है वहाँ बीज गिरता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं वैसे ही इस तरह के पौधे दूसरी जगह पर स्वाभाविक रूप से उग रहे हैं। इतनी अच्छी जानकारी दी आपने प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।